हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी किया था, राइट। रीअरेंजमेंट आप सबको बहुत अच्छे से आता है। अब हम लोग कार्बोकेटायन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। हेडिंग दीजिए आप, पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये रिएक्शन क्या है। तो जनरल रिएक्शन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड कार्बन अल्काइल ग्रुप, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे भी दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे OH है और इस पे भी OH है। बेसिकली ये डायोल है, दो OH है तो डायोल हो गया, और ये विसिनल डायोल है, तो ये विसिनल डायोल है। और विसिनल डायोल को बेसिकली हम लोग बोलते हैं पिनाकोल, इसी को हम लोग पिनाकोल बोलते हैं। अगर आप विसिनल डायोल पे या पिनाकोल पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ हीट किया, या फिर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट किया, या फिर सिर्फ आपको ऐसे दे दे H+ के साथ हीट लिखा है, तो भी यही रिएक्शन होगा और ये फॉर्म होगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड OR। ये कीटोन है और इसको बोलते हैं पिनाकोलॉन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इस रिएक्शन को पहले लिखते हैं। आप इस रिएक्शन को लिखिए, बॉक्स में नोट करते हैं ये रिएक्शन हुआ कैसे। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म कैसा है सोचते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए मैकेनिज्म। देखिए आपके पास मॉलिक्यूल है RC सिंगल बॉन्ड R, इस पे OH है, फिर कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये सब एसिड है, ये सब H+ प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही H+ आएगा, सोचो H+ कहाँ पे अटैक करेगा। आप थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कैसे होता है सोचना स्टार्ट करें। देखिए H+ इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोचो इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर H+ को डोनेट कर सकता है। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R OH सिंगल बॉन्ड कार्बन R। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन H तो रहेगा, सिंगल बॉन्ड H+ इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन O+ फॉर्म हो जाएगा। आपको पता है OH- गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये H2O यहाँ से ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। चलिए यहाँ से अगर मैं H2O बाहर निकालूँ, सोचिए क्या बनेगा। तो अगर ये पूरा H2O, इमेजिन करो कि अगर ये पूरा H2O यहाँ से बाहर जा रहा है, इस H2O न्यूट्रल के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R OH सिंगल बॉन्ड कार्बन R सिंगल बॉन्ड R, H2O बाहर गया तो यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि रीअरेंजमेंट करना चाहिए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर प्लस चार्ज इस पोजीशन पे आ जाए, इस कार्बन पे आ जाए, तो क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, इसीलिए रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करेगा, रीअरेंजमेंट करूँ। चलिए रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, एक अल्काइल ग्रुप शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन पे प्लस सिंगल बॉन्ड OH कार्बन R सिंगल बॉन्ड R। इसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो चलिए क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड कार्बन पे तीन अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अगर आपको कहीं भी OH+ दिखे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्लस रहे,
आप यहाँ से H प्लस रिमूव कर दें। क्यों H प्लस रिमूव कर दें? बिकॉज ये यहाँ पे मीडियम वाटर होता है, तो वाटर H प्लस के साथ H3O प्लस बनाता है और ये बाहर निकल जाएगा। H प्लस बाहर निकाला तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप। ये रिएक्शन हो गया। फिर से बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, आपको ऐसे दिख रहा होगा कितना बड़ा सा स्टेप है, लेकिन आप एक दो बार जस्ट ट्राई करें तो रफ में लिखें, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए फिर आप नोट करें। अब चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 1 2 3 4 4 प्रॉब्लम। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो पहला स्टेप क्या होगा? देखिए शॉर्टकट में आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जल्दी से फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है जेई के एग्ज़ाम में, ठीक ना? क्या करें आप सोचिए, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, OH H2O बनेगा, OH बाहर निकल जाएगा। इमेजिन करो क्या बनेगा, OH और एक पे यहाँ पे प्लस रहेगा, ऐसे बनेगा क्या? OH माइनस बाहर जाएगा तो अब सोचो क्या होगा। फिर अल्काइल शिफ्ट करेंगे, एक मिथाइल इस पे आएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे OH तो रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे कार्बन 3 कार्बन, मीन्स ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो एक तो आप प्रैक्टिस करो मैकेनिज्म से पूरा, फिर ट्राई करो कि नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज करने का। अब जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड एग्जांपल करना है, फिर से OH माइनस निकालूंगा, OH माइनस H प्लस के साथ मिलके H2O बना के बाहर निकल गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे OH यहाँ पे प्लस आएगा, फिर मिथाइल इथाइल शिफ्ट होगा, कोई दोनों इथाइल ही है, इथाइल शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा यहाँ पे ऐसा, और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे 3 इथाइल लगा दो यार, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है क्या? थोड़ा जल्दी से आप देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए फिर से आप OH माइनस हटाओ, OH माइनस हटाया तो ये बनेगा OH, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे प्लस आया। नेक्स्ट स्टेप में अब किसको शिफ्ट करें? अब मेरे पास यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक मिथाइल को शिफ्ट करना है और एक इथाइल को शिफ्ट करना है। तो मिथाइल और इथाइल, देखिए यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, किसको शिफ्ट करें? तो मैंने आपको रूल बताया था शिफ्टिंग में कि अगर कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है तो फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्ट्रिक्टली फॉलोड होगा। तो इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए इथाइल शिफ्ट होगा। तो अगर इथाइल शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? मिथाइल रहेगा, मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे एक मिथाइल एक इथाइल और एक इथाइल और शिफ्ट हुआ, ये इथाइल हो गया। क्लियर है क्या? तो 1 2 3 4 फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये 2-3 स्टेप्स में ही रिएक्शन आप कर सकते हैं। क्या करना है? OH माइनस हटाना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है, और जहाँ पे C प्लस OH आए उसको C डबल बॉन्ड वो लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये जो पिनाकॉल है, अब कौन सा OH माइनस लगाए? ये जो पिनाकॉल दिख रहा है आपको, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब अगर मैं देखूँ इधर दोनों मिथाइल हैं और इधर दोनों इथाइल हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब मैं किस OH माइनस को रिमूव करूं? तो रूल ये है कि अगर पिनाकॉल अनसिमेट्रिकल है, राइट, तो आपको वहाँ से OH माइनस रिमूव करना है जहाँ पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो चलिए रूल नंबर 1 क्या है, मैं लिख देता हूँ कि इफ़ पिनाकॉल इज unsymmetrical, if pinacol is unsymmetrical, then that carbocation is formed, which is more stable, क्लियर है? और आपको सेकेंड पॉइंट एक याद रखना है, ये
कभी भी माइग्रेशन यहाँ पे करना है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्ट्रिक्टली फॉलो करें, राइट। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो किया था, तो ये भी लिख लें कि इफ़ टू ग्रुप्स आर competing, if two groups are competing for shifting, तो आप किसको माइग्रेट करेंगे? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। क्लियर है क्या? फॉर शिफ्टिंग देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज strictly followed because carbocation is stabilized by back bonding। सिंस यहाँ पे कार्बोकेटायन बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप कौन से OH माइनस को हटाएंगे? तो अगर मैं फर्स्ट वाले OH माइनस को रिमूव करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले OH माइनस को रिमूव करूँगा तो जो प्लस मिलेगा ये इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मैं ये OH माइनस हटाऊँगा, यहाँ पे प्लस फॉर्म करूँगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस फॉर्म किया जाए और सेकेंड यहाँ पे प्लस फॉर्म करते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने दो। फिर क्या करेंगे? इथाइल शिफ्ट करो, तो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे प्लस रहेगा, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। बस ये 2 रूल याद रखो, सारे पिनाकोल रीअरेंजमेंट के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट करें। चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक अब प्रैक्टिस करें। अब सब कुछ पढ़ लिया आपने, अब कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बताना है मुझे, अब सब आपको प्रैक्टिस करना है। तब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप क्या करें कि जब भी क्वेश्चन मिले तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। 5th क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 5th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिनाइल के बगल में कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, इसीलिए फिनाइल के बगल में बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा फिनाइल कार्बन प्लस और सिंगल बॉन्ड फिनाइल कार्बन 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 OH, ये रहेगा। फिर मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा फिनाइल कार्बन, इस पे मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल सिंगल बॉन्ड फिनाइल, कार्बन पे एक और कार्बन डबल बॉन्ड O। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। 6th तो वैसे यार सेम था, सिमेट्रिकल था, कहीं भी आप फॉर्म कर लो, कोई भी OH हटा लो, तो बन जाएगा फिनाइल CHOH सिंगल बॉन्ड CH प्लस फिनाइल। किसको माइग्रेट करेंगे? हाइड्रोजन को या फिनाइल को? तो हाइड्रोजन को माइग्रेट करना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो हाइड्रोजन को माइग्रेट करने के बाद फिनाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 फिनाइल। ये आपका आंसर आना चाहिए था 6th का। 7th में फिर से ये भी सिमेट्रिकल ही है, कहीं भी आप रिमूव करो। चलो मैं एक यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ यार। ये एक OH को हटाया, यहाँ पे प्लस लगाया, फिर क्या करेंगे? फिनाइल शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा कार्बन पे मिथाइल डबल बॉन्ड O, कार्बन पे फिनाइल फिनाइल सिंगल बॉन्ड मिथाइल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आ रहे हैं। 8th में सबसे पहला काम, कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्म करेंगे? जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनेगा, इस OH को हटाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, फिर क्या करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करो, ये बन जाएगा फिनाइल पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH फिर प्लस सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड O। सिंपल है क्या? चलिए 8th के बाद 9th से लेके 11th तक जल्दी से आप वीडियो यहीं पे पॉज करें और खुद से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए यहाँ पे 9th में अगर देखा जाए
तो पहले कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल है, इसलिए मैं एक स्टेप तो यहीं पे लिख देता हूँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो जितना स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं उतना बेटर है। तो कार्बोकेटाइन ये NO2 का -M ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा, इसीलिए कार्बोकेटाइन इस OH को हटा के यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा, राइट। अब किसको शिफ्ट करें, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, फिनाइल या नाइट्रोफिनाइल। तो आपको पता है कि -M लगाने से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिक्रीज होता है, इसीलिए फिनाइल को शिफ्ट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन पे 3 फिनाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे बेंजीन एंड NO2 डबल बॉन्ड O। 10th देखा जाए, कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल है, तो 10th में मुझे एक्चुअली ये करना चाहिए था, चलिए यहाँ पे ये रहेगा। अब चलिए बोलिए, वैसे उसके बिना भी कर सकते थे, राइट। अभी ये सिमेट्रिकल है तो OH कहीं से भी हटा लो, चलिए मैं ये OH हटा लेता हूँ, प्लस बनेगा। किसको शिफ्ट करेंगे, फिनाइल या नाइट्रोफिनाइल, सेम ही क्वेश्चन है यार। फिनाइल शिफ्ट करेंगे बिकॉज इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, बेंजीन पे NO2, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे फिनाइल NO2 डबल बॉन्ड O, ये होगा। चलिए फिर 11th में देखा जाए, कहाँ पे कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, तो राइट वाले में, बिकॉज ये +M ग्रुप है यहाँ पे। इस OH को हटाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, किसको शिफ्ट करें, एक फिनाइल को शिफ्ट कर दो यार, क्या बन जाएगा, फिनाइल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे फिनाइल, फिनाइल, सिंगल बॉन्ड फिनाइल पे OMe। ये आंसर हो गया 11th का। चलिए 11th के बाद 12th, 13, 14, चलिए प्रैक्टिस करें आप। तो फिर से आपको क्या करना है, ये मैं प्रॉब्लम आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है और पॉज करना है, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं और खुद से प्रैक्टिस करें आप। नहीं समझ में आ रहा है फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक ना। आज आपको बहुत बार वीडियो पॉज करके देखना है, ठीक ना। चलिए अगर अपन 12th देखें, कहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है, देखा जाए तो मिथाइल के बगल में या इथाइल के बगल में, मिथाइल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसलिए ये OH हटाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। क्लियर है क्या, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस इथाइल को शिफ्ट करेंगे, राइट, इथाइल को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग तो रहेगा ही, ये ऐसा, और ये इधर बेंजीन रहेगा, इधर भी बेंजीन रहेगा, डबल बॉन्ड O, नहीं मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पे इथाइल आएगा तो यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, राइट। चलिए 13 देखते हैं। 13 में प्लस चार्ज कहाँ पे स्टेबल है, देखिए यार 4 मेंबर रिंग में ऑलरेडी स्ट्रेन है, तो यहाँ पे प्लस फॉर्म करना अच्छी बात नहीं है, तो प्लस मैं यहाँ पे फॉर्म करूँगा। 4 मेंबर रिंग पे, ऐसे 4 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे प्लस चार्ज फॉर्म करना अनस्टेबल होता है, इसलिए फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस OH को हटाऊँगा, यहाँ पे प्लस लगाऊँगा। क्लियर है, और अब क्या करें, तो फिर रिंग एक्सपेंशन, आपको याद होगा कि अगर कहीं भी रिंग के बाहर प्लस हो तो फिर आपको रिंग एक्सपेंशन करना होता है। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो जहाँ पे प्लस है उसको आप 1 मार्क कर लें, बगल वाले को 2 मार्क कर लें, और 2 से आप 1 पे बॉन्ड शिफ्ट करने वाले हैं, राइट। एक काम करिए, नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5, अब 1 और 5 को अटैच कर दें तो 5 मेंबर्ड रिंग, सॉरी यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा,
5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं जस्ट नंबरिंग कर ले रहा हूँ। सोचिए प्लस चार्ज कहाँ पे होगा, 2 पे होगा, 2 पे प्लस है और 2 पे OH भी रहेगा, और 1 पे और क्या रहेगा, 1 पे मिथाइल रहेगा, तो 1 पे ऐसे मिथाइल रहेगा। इसलिए इसको अपन थोड़ा तमीज़ से लिखें, OH पे और प्लस है तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड मिथाइल। तो ये बेसिकली फाइनल आंसर होगा। 14th अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे मैं 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं लगाऊंगा, प्लस चार्ज मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ, तो प्लस आप यहाँ पे बना लें। फिर क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 पे जो बॉन्ड है इसको आप शिफ्ट करें, 1 पे लाएंगे आप, मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लें, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या अटैच है, 1 पे 2 मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल अटैच कर लेते हैं। 2 पे क्या अटैच है, 2 पे एक बात तो प्लस होगा यार, और यहाँ पे OH होगा, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O 2 मिथाइल। चलिए अगर 15th की बात करें तो दोनों ही 4 मेंबर रिंग है, किसी भी एक OH को आप हटा लो यार, प्लस बना लो, फिर क्या करोगे, रिंग एक्सपेंशन करोगे, तो एक तो 4 मेंबर्ड रिंग रहेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग। एक तो 4 मेंबर्ड रिंग रहेगा और दूसरा बन गया 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है? और आपको नंबरिंग कर दूँ मैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मैं 1 बोल रहा हूँ, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 2 पे क्या अटैच रहेगा, 2 पे तो प्लस रहेगा, साथ में OH रहेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 के बाहर भी वैसे प्लस चार्ज है, लेकिन फिर से रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, बिकॉज रिंग ये प्लस चार्ज के बगल में लोन पेयर है, किसी भी प्लस के बगल में लोन पेयर है, मतलब वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, फिर इसको कुछ नहीं चाहिए, तो ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ से 4 मेंबर्ड रिंग रहेगा, राइट। चलिए 15th के बाद, चलिए अब आप ट्राई करें 16 से लेके 18 तक। चलिए अगर 16 से 18 में देखें तो 16th में आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके फिर से बोल रहा हूँ, आप सॉल्यूशन खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें आप। 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग में कहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल है, तो 5 मेंबर्ड रिंग में प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, इसलिए प्लस यहाँ पे फॉर्म करेंगे, एंड 4 के बाहर प्लस है, तो 1 2 3 4 5 आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके जस्ट 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करें, तो एक 5 मेंबर्ड रिंग प्लस यहाँ पे एक और 5 मेंबर्ड रिंग बन गया, और कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे OH और प्लस रहेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग रहा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड O बन जाएगा। 17 बहुत ही सिंपल था, दोनों ही 5 मेंबर्ड रिंग है, तो आप OH हटाएंगे, प्लस लगाएंगे, और दूसरे वाले 5 मेंबर्ड रिंग को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, 6 मेंबर्ड रिंग में। इसको आप 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। सेम है, ऐसे आप जो 14 15 16 कर रहे हैं वैसे ही 17 है। अगर 18 देखा जाए तो 18 में कहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल है, तो इसको हटा के प्लस लगाऊंगा, राइट। लेकिन प्लस कहाँ पे आना चाहिए, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए फिर से आप रिंग एक्सपेंशन करेंगे, तो कैसे करें, 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या अटैच है, मिथाइल और फिनाइल। 2 पे क्या अटैच है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे OH है, इसको आप तमीज़ से लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल फिनाइल डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? अब चलिए 18th के बाद बात कर लेते हैं 19th एंड 20। आपको समझ में आ गया होगा, 19th भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। OH को हटाएंगे,
राइट। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग पे प्लस चार्ज फॉर्म करेंगे, फिर 5 मेंबर के बाहर प्लस है, 5 मेंबर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, 6 मेंबर रिंग में। तो ये 6 मेंबर रिंग, यहाँ भी एक 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पे चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, जहाँ से अटैच है इसको 1 2 3 4 5 6, 2 पे OH और 2 पे प्लस रहेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, राइट। 20 भी आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। ये 6 मेंबर रिंग पे OH हटा के प्लस लगाएंगे और 4 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 मेंबर रिंग में। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग रहेगा, फिर एक 5 मेंबर रिंग बनेगा और 5 मेंबर रिंग से डबल बॉन्ड O। क्लियर है। 20 के बाद नेक्स्ट आपको ट्राई करना है 21। आप अभी सिर्फ 21 ट्राई करें, 22 मैं आपको बताऊंगा, बस 21 आप ट्राई करें। बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 21 में सबसे पहले प्लस चार्ज कहाँ पे स्टेबल है, तो फिनाइल के पास में स्टेबल है, 3 डिग्री है ये भी। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो रिंग, यहाँ पे माइग्रेट किसको करें, मिथाइल को या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल को। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो आपको पता है 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री माइग्रेट करेगा। बात समझ में आ रही है। ये बनेगा कार्बन पे कार्बन प्लस OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे फिनाइल मिथाइल, सिंगल बॉन्ड ऐसे टर्शियरी ब्यूटाइल। फिर ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो, बाकी सब कुछ फिनाइल मिथाइल और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल रहेगा। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 22। देखिए 22 में क्या होता है, ये जो Ag प्लस है या फिर ऐसे टाइप के रिएक्शन देखें, या SbCl5 है या फिर AlX3 है, ये क्या करते हैं, ये Ag प्लस है तो ये X माइनस के साथ रिएक्ट करके, मान लीजिए Ag प्लस है, Ag प्लस प्लस X माइनस मिलके ये AgX का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, मतलब ये X माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ये AlX3 है, चलो ये AlX3 है, ये भी X माइनस के साथ रिएक्ट करके AlX4 माइनस होता है। ये सारे लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड, SbCl5 भी लेविस एसिड है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, X माइनस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, X माइनस बाहर जाएगा पहले स्टेप में ही। यहाँ पे क्या होगा, X माइनस बाहर जाएगा। अब तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गया यार, X माइनस बाहर गया तो प्लस आने वाला है जहाँ पे X था। मतलब ये क्या बनेगा, मिथाइल कार्बन मिथाइल सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे मिथाइल C2H5, यहाँ पे प्लस। आगे की स्टोरी तो एकदम सेम है। क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। चलो मिथाइल शिफ्ट कर दो, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, कार्बन पे मिथाइल इथाइल और मिथाइल। क्लियर है क्या। चलिए आपको 22 समझ में आ गया, तो चलिए अब 23, 24, 25, 26 ये ट्राई करें आप। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा SbCl5 है, तो ये SbCl5 क्या करेगा, Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे प्लस बनेगा, राइट। अब देखिए प्लस बनेगा और कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होना है। कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी कर सकता है, याद रखो ये लाइन। बैक बॉन्डिंग मीन्स BB के लिए कुछ भी करेगा। कार्बोकेटाइन BB के लिए कुछ भी करेगा, मतलब वो 6 मेंबर रिंग को 7 में भी कन्वर्ट कर देगा, 5 मेंबर को 4 मेंबर में कन्वर्ट कर देगा, 6 को भी 5 में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 6 मेंबर के बाहर प्लस चार्ज है तो ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए रिंग एक्सपेंशन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, फिर से 1
2 3 4 5 6 7 5 मेंबर्ड रिंग रहेगा। इसके बाहर 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और 2 पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। क्लियर अप कर सकते हो आप। अब देखो यार, सब रिपीटेड प्रॉब्लम है। 24 है, Cl माइनस हटाओ, यहाँ पे प्लस लगाओ, फिर मिथाइल शिफ्ट करके। अब तो यार आप एक्सपर्ट हो गए, डबल बॉन्ड हो, कार्बन पे मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, राइट। बस एक बार को समझना है कि SbCl5 क्या करेगा। SbCl5 Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 25 पे Cl माइनस हटाओ, प्लस लगाओ। अब क्या करोगे, 4 मेंबर्ड के बाहर प्लस है, 4 मेंबर्ड वाले को प्लस 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग, फिर क्या हो जाएगा, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग और इसके 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। SbCl5 है 26, देखिए Cl माइनस हटाओ, प्लस लगाओ, 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस है तो 5 मेंबर्ड वाले को 6 मेंबर्ड और ये 4 मेंबर्ड एज इट इज रहेगा। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा, डबल बॉन्ड ओ। क्लियर है। चलिए 26 के बाद ट्राई करें आप 27 से लेके 30 तक। ट्वेंटी सेवन से लेके 30%। फिर से आप वीडियो पॉज करने वाले और प्रैक्टिस करो आप। ये Ag प्लस क्या करेगा, Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे प्लस 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस चार्ज है, क्या होगा, ये 6 मेंबर्ड में बनेगा। फिर से वैसे ही सोचो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बना लेंगे और 1 2 3 4 5 6 प्लस चार्ज 2 पे रहेगा और यहाँ पे OH भी रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो और 1 पे मिथाइल रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 28 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए Cl है तो ये Cl बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। अब क्या करें यहाँ पे 27 में, तो इस केस में क्या होने वाला है कि फिर से बैक बॉन्डिंग के लिए प्लस चार्ज को ऑक्सीजन के बगल में आना है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर हाइड्रोजन या मिथाइल। तो हाइड्रोजन एंड मिथाइल में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। मीन्स ये 5 मेंबर्ड रिंग, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मिथाइल रहेगा। 29 की अगर मैं बात करूँ, Cl माइनस हटाओ, प्लस लगाओ, फिर क्या करोगे, एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग रहेगा और सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड OH। आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, 6 मेंबर्ड रिंग, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O में। क्लियर है। 30 देखिए, 30 में अब क्या करने वाला है, SbCl5 दिखा, Cl माइनस को ये बाहर ले जाएगा। ये क्या होता है आप ये भी समझें, SbCl5 प्लस Cl माइनस मिलके SbCl6 माइनस बन जाता है, इसीलिए SbCl5 भी Cl माइनस को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अगर यहाँ से Cl माइनस बाहर गया तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2 पे प्लस, फिर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग, तो यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और यहाँ पे एक 2 पोजीशन मिल से, अगर ये 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 7 को अटैच कर दिया, 2 पे डबल बॉन्ड हो, कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड हो लगा दो, आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है क्या। तो यार एक बार आपको अगर रीअरेंजमेंट करने आ गया फिर ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेमज़ैनो रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है पहले आप एक चीज़ समझ लें, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन एक रिएक्शन है कि अगर RNH2 है, ये समझे पहले, RNH2 पे अगर आपने HNO2 ऐड किया या फिर आपने NaNO2 और HCl ऐड कर लिया, क्या बोला मैंने,
RNH2 पे अमाइन पे अगर आपने HNO2 या फिर NaNO2 और HCl ऐड कर दिया तो यहाँ से R+ फॉर्म होता है, पहली बात। इसके बाद हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए RNH2 पे अगर आपने HNO2 या NaNO2 HCl डाल दिया तो क्या बनता है, R+ बनता है। अभी आप इतना ध्यान रखें, फिर इसके बाद में मैकेनिज्म कैसा होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको पहले याद रखना है RNH2 पे HNO2 है या NaNO2 HCl है तो R+ बनेगा। 31 क्वेश्चन देखें, OH है और NH2 है, आपने NaNO2 HCl ऐड किया या फिर आपने HNO2 ऐड किया, तो ये क्या करेंगे, NH2 को हटा के इस पर प्लस लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया यार, OH यहाँ पे प्लस आएगा। अब तो आगे की स्टोरी सेम है यार, अब तो इसमें एक्सपर्ट हो गए। क्या करोगे, रीअरेंजमेंट करोगे, मिथाइल शिफ्ट करोगे, मिथाइल शिफ्ट करने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन पे कार्बन, कार्बन कार्बन, सिंपल है, राइट। 32 देखो यार, 32 भी क्या करोगे, NH2 को हटाओगे, HNO2 या NaNO2 और HCl रहेगा तो NH2 को हटाओगे, प्लस लगाओगे, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है तो यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो मिथाइल शिफ्ट कर दो, फिर मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर कार्बन पे मिथाइल इथाइल और एक और मिथाइल। 33 देखिए, फिर से NH2 हटा के प्लस लगाओ और मिथाइल शिफ्ट कर दो, यहाँ पे मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन पे इथाइल सिंगल बॉन्ड इथाइल, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, मिथाइल, राइट। चलिए 33 के बाद अगर अब आपको प्रैक्टिस करना है 34 से 37। फिर से आप क्या करने वाले हैं, वीडियो पॉज करके 4 क्वेश्चन लिखिए नोटबुक में, और चाहे तो आप रफ में या फिर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लो यार। क्या करो, ये मतलब है कि आपने ऊपर ये जो था क्या NaNO2 और HCl या HNO2 यही ऐड किया, ये मैंने ऐसे जस्ट ऐसे डैश डैश लिख दिया, ठीक ना, मतलब सेम है रिएजेंट। यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्या करोगे, हाइड्रोजन और फिनाइल में किसको शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो यार, क्या बनेगा, फिनाइल पे C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ भी क्या करोगे, NH2 हटाओगे, प्लस लगाओगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, फिनाइल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। 36 में क्या करने वाले हो आप, तो 36 में NH2 हटेगा, प्लस आएगा, 5 मेंबर्ड के बाहर ये जो 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है इसके बाहर प्लस चार्ज है और यहाँ पे OH है, रिंग एक्सपेंशन करेंगे, क्या होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, राइट, और सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। चलिए 36 के बाद नेक्स्ट 39 तक, 37, 38, 39, ये आप फिर से क्वेश्चन लिखें और खुद से प्रैक्टिस करें। चलिए 37 देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे NH2 बाहर जाएगा, प्लस आएगा, फिर से 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस है तो 5 मेंबर्ड को 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर देंगे और ये 4 मेंबर्ड एज इट इज़ रहेगा, तो ये 6 मेंबर्ड बन जाएगा। रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप, एक्सपर्ट हो चुके हो। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा दो, क्लियर है क्या। फिर 38 अगर देखा जाए, NH2 हटाएंगे तो ये 5 मेंबर्ड रिंग, एक और 5 मेंबर्ड रिंग, प्लस है सिंगल बॉन्ड OH है। अब यार क्या होगा इस केस में, समझें आप, दोनों 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन प्लस को तो यहाँ पे लाना है, कहाँ पे, प्लस को मुझे इस कार्बन पे लाना है, बिकॉज बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा। क्या करें, एक ग्रुप को इस ग्रुप को शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो फिर से मैं वही 1 2 3 4 5 ऐसे मैं नंबरिंग कर लिया, और ये जो 2 3 बॉन्ड है इसको मैं 1 और 3 से ऐसे शिफ्ट फॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या बनने वाला है, 5 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी एक है, और ये क्या बन जाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग,
यहाँ से एक 4 मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और ये OH पे है, यहाँ पे प्लस बन चुका है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग। देखो यार, बैक बॉन्डिंग के लिए मैंने बोला कि कुछ भी हो सकता है, 5 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसके लिए, बैक बॉन्डिंग के लिए। 39 अगर देखा जाए तो ये NH2 बाहर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब मुझे प्लस चार्ज को तो यहाँ पे लाना है यार, क्या किया जाए, 6 मेंबर रिंग को 7 में कन्वर्ट कर दो। 6 मेंबर रिंग को मैंने 7 में कन्वर्ट किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर है क्या। 39 के बाद चलिए 40 एंड 41, ये दोनों आप रिएक्शन, तो फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 40 में NH2 हटाएंगे, प्लस आएगा। फिर यहाँ पे किसको शिफ्ट करें, तो इथाइल को या फिर ये आइसोप्रोपाइल को, तो आइसोप्रोपाइल को शिफ्ट करेंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, राइट। ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन पे इथाइल, डबल बॉन्ड O। अगर मैं 1 स्टेप में लिखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है क्या। मैंने इथाइल को यहाँ पे शिफ्ट किया, सॉरी आइसोप्रोपाइल को, तो ये आइसोप्रोपाइल गायब हो गया यहाँ से यार। तो अगर ये आइसोप्रोपाइल गायब हो गया, राइट, यहाँ पे प्लस आया होगा, प्लस को मैंने डबल बॉन्ड O लिख दिया, राइट। 41 देखा जाए तो 41 में बेसिकली फिर से NH2 उड़ाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो ये बन जाएगा फिनाइल, एक और फिनाइल, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मिथाइल प्लस, अब ये इथाइल को शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस रहेगा, राइट। तो अगर ये प्लस रहेगा तो फिर ये डबल बॉन्ड O में बन जाएगा, तो 2 फिनाइल और यहाँ पे इथाइल मिथाइल, और ये क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O। क्लियर है। तो इस रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डेमजानो रीअरेंजमेंट। क्लियर है। इसमें मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था डेमजानो रीअरेंजमेंट में, ये वाला रिएक्शन RNH2 पे अगर आप HNO2 और NaNO2 HCl डालोगे तो R+ बनता है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो मैंने रिएक्शन बॉक्स में लिखा था अभी, तो इस रिएक्शन का नेम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो हेडिंग दीजिए, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो RNH2 पे अगर आपने NaNO2 और HCl या फिर आपने HNO2 डाला तो क्या बनना चाहिए, R+, और ये बेसिकली R+ कन्वर्ट हो जाता है ROH में। ये तो मेजर होता है, खैर बाकी माइनर भी बन सकते हैं, और RONO भी बन सकता है, या फिर अल्कीन भी बन सकता है, तो ये सब भी बन सकते हैं। ये बेसिकली रिएक्शन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, देखते हैं अभी, जल्दी से नोट करें। चलिए अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊं, RNH2 पे NaNO2 और HCl डालने से ROH कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने कोई HX लिया है या कोई एसिड लिया है, ठीक, अब बताओ यार कि HX का काम क्या होता है। HX तो एसिड है, राइट। तो ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा H+ प्लस X- में, राइट। ये जो NaNO2 है ये किस में ब्रेक होगा, आयंस में आप ब्रेक कर सकते हो सॉल्ट को, Na+ और NO2- में। क्लियर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यार कि इन दोनों को अगर ऐड करूँ मैं, मतलब HX प्लस NaNO2 आपको क्या देने वाला है, तो ये बेसिकली देगा HNO2 प्लस Na+X-। ये HNO2 बेसिकली होता है नाइट्रस एसिड,
ठीक, तो यही बोल रहा था, इधर आप HNO2 ले लो या फिर डायरेक्ट आप HX और NaNO2 लो। तो HX और NaNO2 से भी नाइट्रस एसिड ही मिलता है। अब ये जो HNO2 है, अब ये समझने का ट्राई करते हैं। HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एसिडिक मीडियम में ब्रेक कैसे होता है? अगर ये H+ है तो अब देखेंगे ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम मतलब एसिड, एसिड मतलब H+ रहेगा। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज यार H+ को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बता सकते हैं, गेस करो क्या बनेगा? ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। H+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो प्लस से ये न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा, आपको पता है H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल गया। H2O अगर बाहर निकल गया तो आपको क्या मिलेगा? N डबल बॉन्ड O, N पे प्लस चार्ज, राइट। ये जो N डबल बॉन्ड O प्लस मिला है, यही बेसिकली रिएक्ट करने वाला है। ये रिएक्ट करने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि HNO2 क्या देगा या फिर NaNO2 और HX से आपको क्या मिलता है? आपका एक लाइन कि यहाँ से हमें NO+ मिलता है। क्लियर है? यही NO+ रिएक्ट करता है। अब ये NO+ अब रिएक्ट करेगा किससे पता है? RNH2 से। अब ये कैसे रिएक्ट होता है, अब ये देखते हैं। तो यार ये जो RNH2 है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। RN सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, लोन पेयर है। तो ये NO+ पे कैसे अटैक करेगा? N डबल बॉन्ड O+ है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, सॉरी रेजोनेंस बोल रहा हूँ, ये लोन पेयर डोनेट करेगा N+ को, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। सिंपल है। अब बताओ चार्ज क्या होगा? तो यार इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसने लोन पेयर डोनेट किया, तो पहले न्यूट्रल था, अब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से H+ बाहर आएगा, तो अगर यहाँ से H+ बाहर आएगा, कहीं भी OH+ हो या NH+ हो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से H+ अटैच्ड हो, तो H+ ईजिली बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से टॉटोमेराइज कर सकते हैं। इसको चलिए जरा टॉटोमेराइज करके देखिए क्या बनेगा टॉटोमेराइज करने के बाद। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? अब सोचिए, टॉटोमेराइजेशन आपको आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कैसे होता है, हमने पढ़ा भी है। अभी R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH बन गया, तो इस पर जब फिर से आप H+ का अटैक करें, तो H+ का अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH2+ बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से आप H2O, सिंस गुड लिविंग ग्रुप है, H2O हटा दो यार, तो ये क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड N2+। और आपको पता होना चाहिए N2 भी गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से N2 भी बाहर निकल जाएगा। तो N2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? R+ बचेगा। राइट? स्टेप बाय स्टेप देखें। अब R+ बचेगा। देखो यार, रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी भी कार्बोकेटायन नहीं होगा। ये तो कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो हाईली अनस्टेबल है तो ये प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा? किसी न किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा। अब ये किसके साथ रिएक्ट करे? तो ये क्या करने वाला है? कुछ भी नहीं मिला तो सबसे पहला काम आपके पास पता है क्या है? सॉल्वेंट वाटर है,
R प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बताएंगे क्या बनेगा। R प्लस प्लस H2 आपको आना चाहिए, क्या बनने वाला, ROH बनेगा। कहाँ पे पढ़ाया था ये रिएक्शन, तो मैंने जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन में पहला रिएक्शन यही था, याद है आपको, रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल में। तो ये ROH बन जाएगा, ये मेजर होगा क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, HNO2 से यार देखो NO2 माइनस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना NaNO2 भी है, तो NaNO2 है, ये भी NO2 माइनस रहेगा थोड़ा बहुत। तो अगर थोड़ा बहुत NO2 माइनस है तो ये भी फॉर्म हो सकता है, RONO भी फॉर्म हो सकता है। थोड़ा बहुत X माइनस भी मिल सकता है, तो ये RX भी बन सकता है। आपको पता है कार्बोकेटायन है, अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो तो यहाँ से अल्कीन भी बन सकता है। तो ये सारे ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ROH मेजर होता है। क्लियर है क्या। तो फिर से आप ये मैकेनिज्म यहाँ से डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, RNH2 पे NaNO2HCl ROH बनेगा। बाकी सब तो माइनर है, आपको नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट है, ROH बनता है। मैकेनिज्म जल्दी से नोट करें, राइट। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप वीडियो पॉज कर लें यहीं पे और मैकेनिज्म नोट करें। देखो यार इसका इतना बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक ना। अब बस मैकेनिज्म थोड़ा सा समझें, रिएक्शन कैसे करना है। कहीं भी आपको RNH2 मिले, की पॉइंट देखिए क्या करना है आपको। अब IIT में अपन इतना थोड़ी करने वाले हैं, ये तो अपन समझ लिए कि हाँ ऐसा होता है। RNH2 पे कभी भी आपको NaNO2 और HX मिल जाए, ठीक। आपको पता है कि RNH2 NaNO2 और HX मिलके R प्लस बनाएगा, राइट। R प्लस बनाएगा तो पहले आप R प्लस बना लो, फिर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कर लो। इसके बाद आप इसको R प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके ROH बना लो यार। बस ये याद रखें आप, RNH2 पे NaNO2 और HX है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जहाँ पे NH2 है उसको हटा के R प्लस बनाऊँगा, रीअरेंजमेंट करूँगा, फिर इसके बाद लास्ट में वहाँ पे OH लगा दूँगा। सिंपल है क्या। चलिए जैसे कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने 41 क्वेश्चन किए थे, चलिए 42 अगर आपको दिया जाए, साइक्लोब्यूटेन पे NH2 है और HNO2 के साथ हीट कर रहे हो आप, खुद से सोचिए क्या बनेगा। साइक्लोपेंटेन पे NH2 है ऐसा, और यहाँ भी एक मिथाइल है, फिर से HNO2 के साथ रिएक्शन। 44 यहाँ पे NH2 है और फिर से HNO2 के साथ हीट कर रहे हैं आप। 45 CH3 कार्बन, CH3 CH पे फिर से CH3 अटैच्ड है, CH2 NH2, फिर से HNO2 के साथ रिएक्शन है, ये भी ट्राई करें। और चलिए फिर 46 4 मेंबर रिंग, फिर एक और 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे NH2 अटैच्ड है, फिर से HNO2 के साथ रिएक्शन। और 47 5 मेंबर रिंग है, फिर एक और 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे NH2 है, इस पे HNO2 के साथ रिएक्शन। और 48 यहाँ पे NH2 है और इस पे HNO2 के साथ रिएक्शन। ये जरा आप ट्राई करें। चलिए यहाँ से 42 से जल्दी से क्वेश्चन लिखें वीडियो पॉज करके और ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो 42 में अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले
NH2 हटाओ, प्लस लगाओ। 4 मेंबर रिंग के बाहर प्लस है तो इसको 5 मेंबर में कन्वर्ट करेंगे, प्लस रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे, OH लगा देंगे यार, काम खत्म, 1 स्टेप में प्रॉब्लम हो गया। NH2 हटाओ, प्लस लगाओ। फिर क्या करें, मिथाइल शिफ्ट कर रहे हैं तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे, फिर ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। फिर यहाँ पे मिथाइल रहेगा, फिर यहाँ पे मिथाइल रहेगा, यहाँ पे प्लस। 5 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज है, इसको 6 मेंबर में लाना बहुत ज़रूरी है, रिंग एक्सपेंशन होगा। 1 2 3 4 5 6, राइट। तो एक 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन कहाँ पे अटैच कर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऐसे नंबरिंग कर लिया। 2 पे आपको पता है प्लस आता है, 2 पे प्लस रख दिया। 1 पे एक मिथाइल और एक इथाइल दोनों रहेंगे। फिर से क्या किया जाए, तो यार यहाँ पे मिथाइल और इथाइल है तो फिर से यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, राइट। तो किसको माइग्रेट करें, मिथाइल को या इथाइल को, तो इथाइल को माइग्रेट कर देते हैं। फिर से रीअरेंजमेंट करो, इथाइल शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। और यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे प्लस। फिर से क्या करेंगे, OH अटैच कर दो, 6 मेंबर रिंग, मिथाइल पे OH और यहाँ पे इथाइल। क्लियर है। 44 में NH2 हटाओ, प्लस लगाओ। फिर यहाँ पे शिफ्टिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आपने शिफ्टिंग किया तो ऐसा कुछ बनेगा, सेम चीज़ बन रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं पे आप OH अटैच कर दो, ये OH बन जाएगा, राइट। 45 देखते हैं। 45 में NH2 हटाओ, प्लस लगाओ। फिर क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा कार्बन पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन पे फिर से मिथाइल प्लस चार्ज CH3 बन जाएगा। फिर क्या करें, ये 3 डिग्री है और इस मिथाइल को शिफ्ट करें या नहीं करें, 3 डिग्री और 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। अगर मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो फिर से सेम चीज़ मिलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहीं पे OH अटैच कर दो यार, तो मिथाइल कार्बन OH, मिथाइल कार्बन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिथाइल रहेगा, कार्बन पे OH, मिथाइल मिथाइल, ये रहेगा। 45 के बाद चलिए 46 47 देखते हैं। 46 में तो NH2 हटा के यहाँ पे प्लस लगाओ, फिर 4 मेंबर के बाहर प्लस है तो इसको 5 में कन्वर्ट करो, तो ये 4 मेंबर्ड ही रहेगा, ये 5 मेंबर्ड बन चुका होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब क्या करें, प्लस है, फिर से ये देखो 4 मेंबर्ड के बाहर प्लस चार्ज है, ये जो 4 मेंबर्ड रहेंगे इसके बाहर प्लस चार्ज है, तो इस 4 मेंबर्ड को भी प्लस 5 में कन्वर्ट करो, 1 2 3 4 5, इसको भी 5 में कन्वर्ट कर दो। तो ये कैसे बनने वाला है, तो इसको 5 में ही रहने दो, एक को, दूसरे को भी 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसको आप OH अटैच कर देना। 47 देखा जाए तो NH2 हटा के प्लस लगाओ पहले तो, फिर 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस है तो इसको 6 में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको, और एक 4 मेंबर्ड रिंग रहेगा, प्लस रहेगा, लेकिन अब 1 2 3 4 5 इस 4 मेंबर रिंग के बाहर प्लस आ गया, इसको भी मैं 5 में कन्वर्ट कर दूंगा। रीअरेंजमेंट सीखें, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करें, आप रीअरेंजमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे OH अटैच कर देना। 48 क्वेश्चन देखा जाए तो NH2 हटाओ, यहाँ पे देखिए 48 क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि यहाँ पे प्लस आया तो आप यार यहीं पे OH अटैच कर दो, राइट। या फिर एक ऑप्शन है कि आप इसका रेजोनेंस बना लें, तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे OH अटैच करूँ तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ पे OH, और अगर इस पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा OH,
अब आपको बताना है दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो मोर स्टेबल कौन सा है। दोनों ही अल्कीन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस अल्कीन के बारे में, सेकंड वाले अल्कीन के बारे में, इसके पास 3+2, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। 5 अल्फा हाइड्रोजन मतलब मोर स्टेबल है, लेकिन ये वाला अल्कीन जो दिख रहा है इसके पास जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला मेजर होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।